हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फार्मा गुरु पे आपका स्वागत करते हैं। मैं हूँ वैभव मिश्रा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस्केमिक एसिड पाथवे। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ है। एक मिनट स्पॉटलाइट ऑन कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ है। आगे अगर आप कहेंगे तो मैं सिंप्लीफाई करके केवल वर्ड्स में बता दूंगा। वैसे वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लेकिन ये समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पहले ऐसे बता देता हूँ फिर वैसे बता देता हूँ। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे पहला जो हमारा रिएक्टेंट एक तरफ है या जिससे ये स्टार्ट होता है इस्केमिक एसिड पाथवे, वो है फिनॉल फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड प्लस इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। इन ये दोनों जब मिलते हैं तो इससे बनता है 3 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूटारेट एसिड, ठीक है। अब इसमें फिर आगे यहाँ पे देखिए एंजाइम वगैरह नहीं बताए गए हैं कि क्या यूज़ हो रहा है, लेकिन अगला जो मैं बताऊंगा उसमें बताया जाएगा कि एंजाइम कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ बन गया है 3 डाईहाइड्रोक्यूनिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया है 3 डीहाइड्रो इस्केमिक एसिड में, है ना। ये इस्केमिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिए अगर आप कंपेयर करें इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से, तो केवल एक ही डिफरेंस है, ये जो OH है ये रिमूव हो गया है और इसका जो बॉन्ड था वो यहाँ पे रिंग के अंदर वापस आ गया। बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से हाइड्रोक्सिलेशन, एक तरह से डीहाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, ठीक है। मतलब OH ग्रुप जो है वो हट गया है। फिर आगे अगले स्टेप में क्या हुआ है, इस्केमिक एसिड बना है। अब इसमें अगर पिछले स्ट्रक्चर से कंपेयर किया जाए तो क्या चेंज हुआ है, जो ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, यानी कि हाइड्रोजन एक ऐड हो गया है ना। एक यहाँ पे देखिए OH हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, OH हो गया। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है, इस्केमिक एसिड में, है ना। फिर उसके बाद ये अगले प्रोसेस में कहाँ किस में कन्वर्ट होगा, इस्केमिक एसिड 3 फॉस्फेट। मतलब कि अब यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है कि ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता है। तो जो एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है वो जाके इस्केमिक एसिड में जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे जुड़ता है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 हमारा जो एसिड है, यानी कि एसिड ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये मेन ग्रुप हो गया। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो तीसरे पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाने की वजह से इसका नाम हो गया है इस्केमिक एसिड 3 फॉस्फेट, ठीक। फिर उसके बाद आगे अगले स्टेप में ये कन्वर्ट हो गया है कोरिस्मिक एसिड में, ठीक है। कोरिस्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बाकी सब कुछ तो सेम है। इधर जो OH था H3PO4, मतलब ये वाला फॉस्फेट ग्रुप, ये पूरा ग्रुप हट गया है। और इधर जो OH था, H की जगह पे ये पूरा CH2 C डबल बॉन्ड COOH, है ना, COH। तो ये आके जुड़ गया है, ठीक। तो ये हो गया है कोरिस्मिक एसिड, ठीक है। अब ये कोरिस्मिक एसिड तीनों चीज़ बनाने में हमारी मदद करेगा। जैसे कि अगर हम बोलें तो टायरोसिन भी इसी से बनेगा, टायरोसिन भी इसी से बनेगा, ट्रिप्टोफैन भी इसी से बनेगा और फेनिल एलेनिन भी इसी से बनेगा, इसी कोरिस्मिक एसिड से। देखिए जब कोरिस्मिक एसिड कन्वर्ट होता है पहले एंथ्रा एंथ्रानिलिक एसिड में, ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड में, फिर ये सेरीन और सेरीन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्टोफैन में, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा, मैं कह सकता हूँ इस बात को, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बहुत माइंडेड होंगे भाई, उनको याद रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर याद करना बहुत मुश्किल है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, आप केवल ये बता दो कि ये क्या है, इस्केमिक एसिड बन रहा है कि उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, एरो करके, तो उसमें भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये ट्रिप्टोफैन बन गया। फिर कोरिस्मिक एसिड से फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये बना प्रीफेनिक एसिड, प्रीफेनिक एसिड बना। और प्रीफेनिक एसिड से अब ये कन्वर्ट होगा, दो पार्ट में टूटेगा, यानी कि दो पार्ट में कन्वर्ट होगा प्रीफेनिक एसिड। पहला फिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, है ना। यानी कि इसमें और इसमें केवल एक ही अंतर है कि जो पैरा पोजीशन है, दैट इज ये वाली पोजीशन जहाँ ये OH जुड़ा है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, है ना। तो यहाँ पे ये OH जुड़ा है इसलिए पैरा पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, और हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप लगा है तो हाइड्रोक्सी। बाकी ये भी पायरुविक एसिड है, ये भी पायरुविक एसिड, तो इसलिए पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड, ये भी
पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक, अब ये फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, फेनाइल एनिलीन में। ठीक है, फेनिल एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड था वो किसमें कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में। ठीक है, तो ये हमारा था स्ट्रक्चर के साथ। अगर हम अब देखें विदाउट स्ट्रक्चर जो मैंने प्रिपेयर किया है शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ देखिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटरमीडिएट है। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस पाथवे का इंटरमीडिएट है। ये जो है ये ग्लाइकोलिसिस इंटरमीडिएट का पाथवे है। और ये जो है ये पेंटोज फॉस्फेट का पाथवे का इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको कंडेंस किया जाएगा, जब यहाँ पे इसको कंडेंस किया जाएगा तो फिर एक मिनट इसको इरेज कर, है ना। जब यहाँ पे इसको कंडेंस किया जाएगा तो फिर ये DAHP में कन्वर्ट होगा, है ना। जैसे वहाँ पे 3 कीटो और 3 एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए 3 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फेट डी ग्लूकोफोनिक एसिड बना था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बन रही है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे को फैक्टर्स कुछ यूज होंगे, जैसे कि को फैक्टर का नाम है NAD और कोबाल्ट, ये NAD और कोबाल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों NAD और कोबाल्ट, फिर यहाँ पे साइक्लेशन प्रोसेस होगी किसके प्रेजेंस में, 3 डाईहाइड्रोक्यूनेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में। और ये कन्वर्ट किस में होगा, इसमें 3 डाईहाइड्रोक्यूनिक एसिड में। अब यहाँ से वाटर रिमूव होगा किसके प्रेजेंस में, 3 हाइड्रो, अगले स्टेप में 3 हाइड्रोक्यूनेट डाईहाइड्रेटेज के प्रेजेंस में वाटर निकल जाएगा। अब भाई हाइड्रा मतलब क्या होता है, वाटर होता है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो वाटर का रिमूवल होगा और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डाईहाइड्रोस्केमिक एसिड में। फिर इस्केमिक एसिड अगले स्टेप में क्या होगा, इस्केमिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये इस्केमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि ATP टूटता है ADP में, और एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है यहाँ पे इस्केमिक एसिड के थर्ड पोजीशन पे अटैच होता है और इसका नाम हो जाता है इस्केमिक एसिड 3-फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाले स्टेप में ये फिर कन्वर्ट होता है कोरिस्मिक एसिड में, जैसे वहाँ भी हो रहा था। फिर ये एंथ्रामिलेट के सिंथेस के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है एंथ्रामेलिक एसिड में। ठीक है, और फिर जो ये एंथ्रामेलिक एसिड है वो हमारा जो ट्रिप्टोफैन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ट्रिप्टोफैन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, जो हमारा ट्रिप्टोफैन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे देखें तो ये जो कोरिस्मिक एसिड है उसके बाद ये कोरेस्मेट म्यूटेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है प्रीफेनिक एसिड, जो कि प्रिकर्सर है बोथ फेनिलएलनिन के लिए भी और टायरोसिन के लिए भी। फिर ये जो प्रीफेनिक एसिड है ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर फाइनली ये किस में बन जाते हैं, फाइनली ये बन जाते हैं फेनिलएलनिन में कन्वर्ट हो जाता है, फेनिलएलनिन में, टायरोसिन में और ट्रिप्टोफैन में, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, जो कि हमें बनाना था। तो ये हमारा कंप्लीट क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है या सुझाव है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे सुधार कर सकें, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोज़ टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।